सभी कर्क राशि वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा शुभकामना किस बात की? ऐसा क्या हो रहा है जो शुभकामना देनी पड़ रही है? बहुत ध्यान से, प्रसन्नता के साथ एकांत में इस वीडियो को ज़रूर सुनना, क्योंकि इससे आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। ये बात हकीकत। प्रिय कर्क राशि के जातक को 2025 में बहुत सारी खुशखबरियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ही कुछ ऐसे बदल रही हैं आपके लिए, जो जीवन को एक नए ही मोड़ पर लेकर के जाने वाली। अब कई बार कहते हैं हम कि बस मेरा वो एक काम हो जाए, एक काम, अगर वो एक काम हो गया तो बस सारे कामों को तो फिर मैं देख लूंगा। कई बार होता है ना इस प्रकार से कि बस वो बन गया तो फिर सारी चिंताएं तो मैं जैसे तैसे सबको निपटा लूंगा, पर वो एक काम होना चाहिए। प्रिय जात को वो एक कार्य करवाने के लिए ही देवगुरु बृहस्पति, नवग्रहों में जिसको देवगुरु की संज्ञा प्राप्त, वो ग्रह बदलाव, वो ग्रह आपको आशीर्वाद। तो बस आज की वीडियो में पूरी तरह से, पूरी वीडियो में उसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि समय समय पर और जो जो ग्रह परिवर्तन करते हैं उनके बारे में तो आपको बदलाते ही, पर ये परिवर्तन कुछ खास 2025 का सबसे बड़े परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन ये हो रहा है और दूसरा होगा शनि का। अब जो भी लोग शनि के परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं भैया, तो पहले कह दूं कि चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा, उसी को वो वीडियो प्राप्त होगी। और इसलिए अगर आप शनि परिवर्तन के बारे में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो, तो देरी मत करो। कुछ ना कुछ ऊपर वाले की ही ऐसी संज्ञा बनी होगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि भाग्य में होगा तो शनि की जानकारी आपको मिल जाएगी, वरना तो जैसी महादेव की कृपा। तो प्रिय कर्क राशि वालों, चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय कर्क राशि वालों, बृहस्पति महाराज का मार्गी प्रभाव आपकी राशि। दरअसल ये घटना है 4 फरवरी की। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति हो चुके हैं मार्गी। मार्गी मतलब सामान्य चाल से चल रहे हैं। इससे पहले बृहस्पति वक्र चाल, उल्टी चाल से चल रहे थे, पर अब बृहस्पति डायरेक्ट हो गए। और डायरेक्ट भी किस भाव में हुए हैं? क्यों गुड न्यूज कहा जा रहा है? लाभ के घर में, इनकम के घर में, आपकी प्रमोशन के घर में, इंक्रीमेंट के घर में, मान सम्मान के, अवार्ड रिवार्ड के घर में, वहां बृहस्पति मार्गी हो। अभी अपने आप में शुभ संयोग बन। देखो, वैसे तो बृहस्पति के का ये गोचर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 2 कारण बता देता हूं आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा इसको जानने का। गुरु एक तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो गुरु जहां बैठ जाते हैं वहां पे व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और वहां पर व्यक्ति को काम भी ज्यादा करना पड़ता है। जब व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी धन को लेकर बढ़ेगी तो ये कितना अच्छा है। दूसरी तरफ गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें होता है अमृत। गुरु जहां जहां देखते हैं उस घर को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर वो शुभ भाव है, शुभ घर है, तो और भी अच्छा है। अशुभ घर है तो अशुभत्व में कुछ ना कुछ कमी लाएंगे, कुछ ना कुछ वहां से लाभ देंगे। वो ये इसलिए बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है बृहस्पति को ले। अब कर्क राशि वालों पर इसके क्या प्रभाव है, चलो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसको समझने के लिए आपको बता दूं, चंद्र राशि का ये कार्यक्रम है। लगन और नाम राशि के अनुसार भी आप इस वीडियो को देख सकते, परंतु पूर्ण सटीकता जो होती है वो केवल आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए किसी सटीक और किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर आप जाना चाहते हो तो आप अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवा करके किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर जा सकते। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि क्या प्रभाव होने जा रहा है आपकी राशि। आप अपनी वीडियो में जो चार्ट देख रहे हो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना, क्योंकि यहीं से आपको चीजों के बारे में पता लगे। आप देख रहे हो बृहस्पति कहाँ है? जहाँ 2 नंबर लिखा है। ये 2 नंबर केवल नंबर नहीं है, जहां पर भी ये 2 लिखा है इसको लाभ भाव बोल। जिस खाने में 2 नंबर लिखा है इसको इनकम का घर बोलते हैं, धन अर्जन का घर बोलते हैं। और यहाँ बृहस्पति मार्गी हुए हैं। आप डेट भी देख रहे होंगे कि 4 फरवरी को मार्गी हुए। हालांकि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, हम समझते हैं सारी बात। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो कोई एक्सपायर हो गई है, क्योंकि गुरु का प्रभाव ही आपको अब से प्राप्त होना शुरू होगा। अभी जब कोई ग्रह, बड़ा ग्रह परिवर्तन करता है, उसका प्रभाव आने में 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है। इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव अब से प्रारंभ होगा, यानी जब से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो। 4 तारीख को ये परिवर्तन हो चुका है। प्रिय जातकों, सबसे पहले इसी घर के बारे में चर्चा। यहाँ जब बृहस्पति आए हैं तो इनका सीधा सा मतलब है कि बृहस्पति किसी मुख्य प्रयोजन को सफल बनाने के लिए आया है। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहां पर वो जिम्मेदारी आपका बढ़ाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी नेटवर्किंग इस समय बृहस्पति महाराज इनहेंस करेंगे, यानी आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे, खींचेंगे, और काफी हद तक आपका समाज, आपका दायरा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो लोगों के साथ उठने बैठने के माध्यम से एक्सपेंड होना, और काफी अच्छा स्रोत रहेगा, क्योंकि उससे आपको धनार्जन होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और धन से संबंधित मामले आपके सफल होंगे। दूसरा यह है कि अचानक आपको कोई बड़ा अवसर
या किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर या किसी बड़ी टीम, बड़ी कंपनी के द्वारा उसमें जॉइन होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। एक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो इच्छाएं आप बहुत लंबे समय से अपने मन में संजो करके रखे हुए हो, उन इच्छाओं की पूर्ति भी बृहस्पति इस समय करवा सकते हैं। लेकिन धैर्य रखें क्योंकि आपको केवल लालच नहीं करना है। जब गुरु लाभ में होगा तो जाहिर सी बात है ये लाभ स्थान को लालच भी भाव माना जाता है। व्यक्ति इसमें थोड़ा सा ज्यादा कमाने के चक्कर में एकदम कई सारे कार्यों पर हाथ डाल देता है, बस वही व्यक्ति की गलती हो जाती है। अगर आपके किसी एक कार्य से आपका धनार्जन हो रहा है या आपको एक आध उसमें एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप कर लेना, पर ऐसा मत करिएगा कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि इनकम के स्रोतों में मैनेजमेंट अगर बिना मैनेजमेंट के काम किया जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो धैर्य और सही प्लानिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब अगले विषय पर चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले उन चीजों पर चर्चा करते हैं जो आपको मिलने वाली है, यानी बृहस्पति के मार्गी होने से जो बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें मनचाहा प्रमोशन और नौकरी प्राप्ति का योग। इस गोचर के दौरान आपकी इच्छित, क्योंकि जो पिछला समय गया है उसमें नौकरी में काफी उतार चढ़ाव संघर्ष रहा और प्रमोशन के लिए थोड़ी छोटी छोटी सैलरी इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, जो काम किया उसमें सैलरी ही काट ली गई, वो काम करने का पैसा ही आपको नहीं दिया गया। और आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो अब उनसे बाहर निकलना है। दूसरा यह है कि विदेश से जुड़े हुए लाभ आपको मिल सकते हैं, कोई उच्च स्तरीय लोगों के द्वारा लाभ मिल सकता है या फॉरेन या एमएनसीज में अच्छे पद आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा यह है कि धन और मान सम्मान में वृद्धि देंगे बृहस्पति। और चौथा यह है कि दोस्त या बिजनेस नेटवर्क से आपको जबरदस्त लाभ होने का संयोग बन रहा है। अब थोड़ा सा किन चीजों से बचाव रखना है उस पर ध्यान दो। एक तो लालच और शॉर्टकट में पैसे कमाने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरा, अपने रिलेशनशिप में गुस्सा और अहंकार से बचाव रखना पड़ेगा, वरना तो बृहस्पति इस भाव में आकर के आपका सारा फोकस केवल एक जगह ही करवा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अपने जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण चीजों पर अपना ध्यान रखें। तो अब आपकी और थोड़ी सटीक भविष्यवाणी करने के लिए हमें समझना होगा कि बृहस्पति आपकी राशि के लिए किस किस भाव का स्वामी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बृहस्पति आपकी राशि से छठे घर के भी स्वामी है और बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य के भी स्वामी है, यानी कि ये शुभ है। कर्क लगन वालों के लिए भाग्याधिपति लाभ में बैठ गया, तो भैया एक तरह से तो बहुत अच्छा संयोग बन गया। इसे कह सकते हैं कि यहाँ संघर्ष का इनाम आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत के परिणाम मिल रहे हैं और आपकी मेहनत से आप एक नए मोड़ की तरफ जाने वाले हो, कुछ अपनी मर्जी का कुछ नया करके दिखाने वाले हो। जब गुरु छठे और नवे भाव के स्वामी होकर के एकादश स्थान में बैठ चुके हैं तो सीधा सा इसका मतलब यह है कि गुरु पुराने संघर्षों का फल आपको प्रदान करा रहे हैं या फिर भाग्य के सहयोग से किसी बड़े अवसर को प्रदान करा रहे हैं। पर यह काम केवल उन लोगों के लिए होगा जो धैर्य और मेहनत दोनों साथ में लेकर के चलते। पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप मिलते मिलते लाभ से भी हाथों में से निकाल सकते। बहुत सारे आप में से होते हैं कि बार बार हाथ तक चीज आ जाती है और हाथ से ही वो निकल जाती है। वो इसी कारण से होता है कि जल्दबाजी और पेशेंस लेवल में कमी ये आपको दिक्कत दे देती। किस तरह के लाभ आपको दे सकते हैं बृहस्पति यहाँ पर, तो नौकरी में प्रमोशन के लिए बढ़िया समय है। शत्रु और कानूनी मामलों में, इसमें कोर्ट कचहरी मुकदमा सब आता है, उसमें विजय का योग, कंपटीटर से आपकी विजय का योग, लंबी यात्राओं से लाभ, विदेश से किसी प्रकार का अटका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा या कोई रुकी हुई अपॉर्चुनिटी या मनवांचित कोई कार्य आपका प्राप्त होना, धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों में सफलता के योग बनने के योग बन रहे। आपको लापरवाही, बार बार किसी डिसीजन को बदलने से भी बचना है और बने बनाए जो मौके हैं जिसके लिए पूरा प्लान किया, ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि अपनी 90% की मेहनत लगा करके अभी किसी स्ट्रक्चर को खड़ा किया और छोटी सी गलती होने पर या छोटा सा कोई नुकसान होने पर आपने उस 90% के पूरे काम को बंद कर दिया। ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से भी आपको जो चीज़ लाभ देने वाली है ना, जो अब लाभ देने वाली है, ऐसा ना हो कि आपको बस वो लाभ मिलने से पहले आप अपनी हार मान जाओ। ऐसा मत करिए। बेवजह के झगड़े और मुकदमों से बचाव रखना है और बिना जांचे पड़ताले किसी भी प्रकार के निवेश से अपना बचाव रख। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसके लिए वीडियो पूरी तरह से बनाई गई है, वो है बृहस्पति की दृष्टि। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि के बारे में ही सबसे ज्यादा जानना चाहते हो।
तो समझते रहेंगे ताकि प्रेडिक्शन करने में भी आसानी हो। गुरु की दृष्टि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 3 भावों पर है, तृतीय भाव पर है, पंचम भाव पर है और साथ ही आपके सप्तम भाव पर भी है। यानी बृहस्पति महाराज आपकी मेहनत के घर को भी देख रहे हैं, संतान प्रेम को भी देख रहे हैं और विवाह को भी देख रहे हैं, पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं, बिजनेस को भी देख रहे हैं। बड़ा देखना बड़ा रोचक है यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टिभाव। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि देखें तो 5वीं दृष्टि से आपका साहस बढ़ रहा है, पराक्रम बढ़ रहा है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। पर ध्यान रखिएगा ये कॉन्फिडेंस अच्छा है काम में, पर ये रिस्की या जल्दबाजी वाले काम आपसे ना करवा दे। एक छोटे छोटे प्रयास भी इस समय बड़े परिणाम दे सकते हैं, इसलिए कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि ये काम मुझको इसमें बहुत कम समय लग रहा है, मुझे बड़े काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या बड़े काम के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप छोटे छोटे प्रयास नहीं ले रहे हैं। तो ये आपको फिलहाल नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा समझदारी बना के रखनी है। एक बिना योजना के किसी जोखिम भरे कार्य में आपको हाथ नहीं डाल। बनाएं करें, सब लोग जोखिम लेते हैं पर योजनाबद्ध तरीके से। अगर बात करें कि इस दौरान बृहस्पति आपको दे क्या रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भैया साहस दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि छोटा मोटा कुछ नुकसान हुआ और डर करके घबरा करके बैठ गए, बल्कि उसकी रिकवरी करने की हिम्मत आपको बृहस्पति दे रहे हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार रहे हैं और आपके वाद संवाद को बहुत अच्छा कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि से जो लोग पत्रकारिता की लाइन में हैं, मार्केटिंग में हैं, मीडिया विभाग के अंदर हैं, उन लोगों के लिए शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस में क्लाइंट्स आना, नेटवर्क में मजबूती होना और बिजनेस को बड़ा एक्सपेंड करने के योग बन रहे हैं। यात्राओं के लाभ हैं, इसलिए छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ मिलेगा। करियर और व्यापार में भी अच्छी उन्नति देखी जा सकती है। प्रिय जातकों को किन चीजों से आपको बचना है? परिवार और भाई बहन को लेकर के आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, वहां सावधान रहें। जल्दबाजी में निवेश ना करें। अब गुरु की अगली दृष्टि पर बात करते हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि। प्रिय जातकों को गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो भाव प्रेम का है, सौहार्द का है, लव रिलेशन का है। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि कमाल कर सकती है, क्योंकि संतान योग है, प्रेम योग है और रचनात्मक चीजों में बढ़ावे का योग है। सीधा सा मतलब है कि भैया जो भी बच्चे हैं हमारे पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर कुछ नया अच्छा करके दिखा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य को संवारने का काम कर रही है। बृहस्पति की दृष्टि से मेहनत बढ़ रही है। मेहनत और धैर्य से आप काफी अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा हासिल कर रहे हो और प्रेम के मामलों में सफलता है, प्रेम में दिक्कतें जो भी हैं वो दूर हैं और संतान पक्ष को लेकर किसी शुभ समाचार का आ जाना ऐसा प्रबल योग बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो संतान को लेकर के परेशान हैं। इस वर्ष में बृहस्पति कई हमारी माता बहनों की सूनी सूनी गोद को जो है हरा कर सकते हैं और भगवती की कृपा जो है हो सकती है। बुद्धि की और डिसीजन पावर की जो क्षमता है आपकी, उसमें विकास हो। बृहस्पति की कृपा से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, संतान को लेकर के खुशखबरी आएगी, प्रेम संबंधों में मजबूती होगी। और अगर शेयर मार्केट या अपने किसी मनवांछित चीजों में आप कोई निवेश कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे योग हैं, पर उसके लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अब गुरु की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि होती है नवम दृष्टि। गुरु की नवम दृष्टि बड़ी कल्याणकारी मानी जाती है। जिस भाव पर पड़ती है वहां के बारे न्यारे कर देती। सप्तम भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। प्रिय जातकों बहुत शुभ है, व्यापारी वर्ग को लेकर के, मैरिज को लेकर के, साझेदारी में काम करने वाले को लेकर के और विदेश यात्रा को लेकर के। यहाँ पर भाग्य का बड़ा खेल इस समय रचने वाला है। आप विवाह, व्यापार और नए अवसरों की जो लोग खोज कर रहे हैं उनके काम सफल हो रहे हैं। बस सही कदम में, सही दिशा में अपना कदम बढ़ाना है आपको। इस दौरान शादी के विवाह योग प्रबल हो रहे हैं। विवाह में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, देरी वो दूर हो रही है। पहले से विवाह कर रखा है तो आप आपस में किसी प्रकार का अगर तालमेल खराब हो रहा है तो वो सुधर रहा है। रिश्तों में स्थायित्व कहीं ना कहीं आ रहा है। नए बिजनेस पार्टनर्स, जॉब के नए मौके मिल सकते हैं और विदेश के द्वारा या विदेश में काम करने वालों को किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। किन चीजों से आपको बचाव रखना चाहिए? एक तो गुस्सा और अहंकार त्याग, एक धोखाधड़ी से बच, एक जल्दबाजी में विवाह को लेकर के एक डिसीजन एकदम नहीं लेना है, उसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल आपको जरूर करनी है। उपाय आपको कुछ करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, पीले रंग का दान कर सकते हैं और गुरु के मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। तो प्रिय जातकों ये थी पूरी जानकारी बृहस्पति के मार्गी प्रभाव पर। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।